से कि 2014 में कितनी पार्टियां थी और आज कितनी है। शांत कराइए, चिल्लाए नहीं। शुभंकर जी एक सवाल और भी पूछ रहे हैं, मैं वो भी ऐड कर दूंगा। ठीक है आलोक जी, मैं ऐड कर दूंगा। एक बार गौरव जवाब देते पहले एक सवाल का। हाँ ऐड कर दीजिए थोड़ा सा। मैं कर दूंगा। सोच रहा था शायद आप अपने आप ही कर लेंगे। शुभंकर जी, शुभंकर जी, ऐसा है कितनी पार्टियां थी कितनी हैं, मैं एक उत्तर दे देता हूं, अगर समझ पाएंगे तो समझ जाएंगे। 2014 में हमारी सीटें आई 282, 2019 में 303। पता नहीं बड़ी की घटी है, इनको पता नहीं। हाँ, कौन जोड़ रहा है पार्टियों के संदर्भ में सबका सम्मान है, लेकिन आप जोड़िए। अभी तो आपकी हालत पटरी बताई जाती है। जब से भारत तोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है, आपके एमएलए गोवा में कांग्रेस छोड़ के चले गए, गुलाम नबी आजाद चले गए, आप सिकुड़ते जा रहे हैं। एक दिन माइक्रोस्कोप से ढूंढा जाएगा आपकी पार्टी को, तब भी दिखाई नहीं देंगे। और उत्तर प्रदेश की क्योंकि बात हो रही है शुभंकर जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्या ये सत्य नहीं है? कमजोर हो गए। उत्तर प्रदेश 2014 के बाद आप 25 चुनाव हारे राज्यों में। देखिए हारे के नहीं। आलोक जी एक बार सुन लेते। आलोक जी मैं आप ही को मौका दूंगा इस बार। आलोक जी इस बार आप ही बोलेंगे। वही पैमाना क्या उनके बीच में कोई बोला था? आलोक जी एक बार सुन लेते हैं जी। गौरव जी शांत कराइए, अच्छा नहीं लगता। मैं समझता हूँ दर्शक जब देखते हैं तो वो सोचते हैं कि किस स्तर पे चाटुकारिता करने आते हैं। अपनी बारी में तो बोलते ही हैं, जब हम लोग बोलते हैं तो भी बीच में कूद पड़ते हैं। लेकिन आपने इस चर्चा में देखा, आप नहीं कर रहे, किसी की नहीं करता। गौरव जी देखिए, गौरव जी अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो प्रोवोक करने वाले सर हैं, तो फिर सर हल्ला बोल में खाली हल्ला होगा, सवाल छिप जाएगा। गौरव जी 1 घंटे से कर रहे हैं, फिर आज तक वाले कह रहे हैं न्यूट्रल चैनल है। गौरव जी सवाल फिर वही है कि अगर आपके साथ जो राजनीतिक दल थे वो धीरे धीरे निकल गए, न्यूट्रल है। मैं गजब है भाई। आलोक जी अब हर बार मुझे अपने आप को साबित नहीं करना है सर, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, समझ आए ना। टीएमसी वाले आपने प्रवक्ता को रोका था शुभंकर जी। मैं सबको रोक रहा हूँ सर। मैं आप लोगों से गुजारिश कर सकता हूँ, आप लोग अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के हैं, आप सभी लोगों, गौरव जी आप लोगों की अपनी भी समझ है सर। 1 घंटे के हर राजनीतिक पार्टी का अपना एक चरित्र है, अपनी समझ है सर। सवाल बीजेपी से नहीं पूछा गया, हर राजनीतिक सारे लोग छोड़कर भाग गए। पूरी करना चाहता हूँ। आलोक जी जब भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा नहीं, तब भी शिकायत आप लोग करते हैं। आज चर्चा आपको लेकर, इसलिए सवाल ज्यादा आपके इर्द गिर्द हैं। अगर बीजेपी के कल का टॉपिक था ओबीसी समाज को लेकर, कल हमने सारे सवाल उनसे पूछे थे। टॉपिक देखकर भी सर सवाल डिसाइड होते हैं। आपको लेकर चर्चा हो रही है, आपके बारे में बात हो रही है। गौरव जी सवाल फिर वही है, आपका साथ भी लोगों ने छोड़ा। धन्यवाद जी शुभंकर जी, देखिए बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, मैंने उसी बात का उत्तर दिया कि हमारा साथ कुछ साथियों ने छोड़ा, लेकिन अपनी विचारधारा से हमने समझौता कभी नहीं किया। और जनता ने मोहर लगाई हमारी विचारधारा और नेतृत्व पे, और 282 से 303 हमें कर दिया। ये आपके प्रश्न का उत्तर था। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में जब हमने अकेले लड़ाई लड़के दिखाया किस तरह से हमारा क्या बहुमत पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नहीं आया, और भी दल हमारे साथ थे, लेकिन हम अपने आप में इतने सशक्त थे, मजबूत थे कि हमारा बहुमत आया। ये हमारी ताकत दर्शाता है। लेकिन एक बात आज जरूर कहूंगा, देखिए ये वो लोग हैं जो टूटे हुए हैं, जिनकी कोई विचारधारा नहीं, और इनके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, इनके ही साथी जिनको ये साथ लाना चाहते हैं, क्या कहते हैं मैं बता दूं। एनसीपी शरद पवार ने कहा राहुल गांधी अब परिपक्व हैं। कांग्रेस की हवेली जरूर थी, लेकिन आज वो चरमराई हुई है, खंडर बन गया है। लेकिन वो इस बात को मानना नहीं चाहते हैं। ममता बनर्जी ने कहा राहुल गांधी देखिए, एक सवाल मुझे आपको लेकर आ रहा है, और इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आप पर यह आरोप लगता है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा इतनी बेअसर है, तो फिर आप पर यह आरोप क्यों लग रहा है कि आप लोगों ने कोरोना तक को हथियार बना लिया? कांग्रेस पार्टी तो यहाँ तक कह रही कहीं नहीं था कि आप लोगों ने कोरोना को भी हथियार बना लिया। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के बाद ये भी हथियार बना लिया, क्योंकि इस यात्रा की जो प्रचार था उससे घबरा गए थे। ये भी आरोप आप पर लग रहे हैं। शुभंकर जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, इस यात्रा को शुरू हुए 100 दिन से ऊपर हो गए हैं। अगर हथियार बनाना होता तो ये 100 दिन तक कैसे चली? भाजपा शासित राज्यों से भी निकली ना शुभंकर जी।
वहां पे तो कोई दिक्कत आई नहीं। लेकिन एक बात समझिए, कोविड जो है वो पार्टी और धर्म और जात देख के या भाषा देख के आक्रमण नहीं करेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम बचाएं अपने नागरिकों को। ये जिम्मेदारी तो कांग्रेस पार्टी की भी होनी चाहिए। अगर इस जिम्मेदारी को वो नहीं समझते तो ये इनका हल्कापन है, जनता देख रही है। वो कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं के कार्यक्रम में नहीं दिखाई पड़ता सर, कांग्रेस की रैली में दिख जाता है। ये आरोप आता है कि बीजेपी के नेता कार्यक्रम करते वहां नहीं दिखता कोविड, दूसरे वाले में दिख जाता है क्योंकि वो रैली उससे घबरा गए। लेकिन ठीक है, टीएमसी के पास हम चलते हैं। देखिए बार बार आलोक शर्मा जी ये कह रहे हैं कि देखिए आप लोग जो